तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चक्रवाती तूफान मिचोंग की, जिसका झारखंड पर भी असर देखने को मिल रहा है। सुबह से कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। ठंडी हवाओं ने कपकपी बढ़ा दी है। तापमान में अचानक से 5 से 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। आज से ठंड के और बढ़ने की संभावना है। इस बारिश के खासकर किसानों को काफी परेशानी हो रही है। खेत में लगी धान की फसल और खलिहान में रखे धान भीगने लगे हैं। किसी तरह प्लास्टिक ढककर इन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। चक्रवाती तूफान के कारण रांची रेल मंडल होकर परिचालित होने वाली कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इनमें कोयंबटूर बरौनी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन वाया रांची 6 दिसंबर, अलापुजा धनबाद एक्सप्रेस 6 से 7 दिसंबर को रद्द रहेंगी। इसके अलावा सर एम विश्वेश्वरैया बेंगलुरु हटिया एक्सप्रेस 5, सर एम विश्वेश्वरैया से बेंगलुरु हटिया एक्सप्रेस 5, एर्नाकुलम हटिया धरती आबा एक्सप्रेस भी 6 दिसंबर को रद्द रहेंगी। वहीं रांची चेन्नई रांची हैदराबाद की विमान सेवाएं भी रद्द कर दी गई हैं। 8 दिसंबर के बाद झारखंड का मौसम साफ हो जाएगा और इसके बाद 9 दिसंबर की सुबह से ही न्यूनतम तापमान का पारा नीचे गिरेगा और ठंड और बढ़ेगी। चलिए सहयोगी दीपक का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए मिचोंग का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है झारखंड में भी। कल रात से ही जो बारिश शुरू हुई है वो लगातार हो रही है बारिश, और इस बारिश ने ठंड बढ़ाई है। जी बिल्कुल, देखिए समुद्री तट से उठा चक्रवाती तूफान मिचोंग का पूरा देश भर में असर देखने को मिल रहा है और झारखंड प्रदेश में पिछले 2 दिनों से इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। लगातार जो है कल से रात्रि से ही बारिश हो रही है और ये बारिश जो है कल तक होता रहेगा। यह पूर्वानुमान जो मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट भी जारी किया गया है कि लगातार अगले 7 दिसंबर तक बारिश होगी और 8 दिसंबर से मौसम धीरे धीरे साफ होगा और 8 दिसंबर के बाद जो है वो लगातार तापमान में गिरावट आएगी और गिरावट आने के साथ साथ जो ठंड है वो बढ़ेगी। क्योंकि पिछले 2 दिन पहले की अगर बात करें तो ठंड का वैसा एहसास नहीं हो रहा था जो दिसंबर के माह में होता है, और उसके बाद जैसे जैसे बादल छटेगा उसके बाद ठंड का वो एहसास होगा जो दिसंबर के माह में एहसास किया जाता है और जो न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी उसकी वजह से ठंड बढ़ेगा। अब तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि पिछले कल से जो लगातार बारिश हो रही है और वह बारिश जो है निरंतर जारी है और पूरी बादल जो है वो पूरी तरह से छाया हुआ है और विजिबिलिटी जो है वो कम हो गई है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो है सड़कों पे आवागमन भी काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। ख़ासतौर पे हाईवे पे जो वाहनों का जो आवागमन होती है वो उसमें काफ़ी कमी देखी जा रही है। लोगों को दिन में ही जो है वो लाइट जला करके आना जाना करना पड़ रहा है। तो ये मिचोंग का ही जो व्यापक असर है। कई ट्रेन भी रद्द किए गए हैं, कई फ्लाइट भी रद्द किए गए हैं। तो मौसम को देखते हुए जो है ये तमाम तरह की जो निर्देश है वो दिए गए हैं और ख़ास तौर पे बता दें कि अभी जो ठंड बढ़ेगी 2 दिन बाद जैसे जैसे बादल छटेगा और तापमान में जो गिरावट आएगी और उसकी वजह से जो ठंड बढ़ेगी तो उसके लिए भी आम लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे बच्चे और बुज़ुर्गों को ठंड से बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि ठंड जब बढ़ेगी तो 2-3 ऐसे बीमारी है जो ख़ास तौर पे सीधे आम इंसान को अटैक करती है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज जैसे जो अटैक है वो होते हैं। तो इन सब से बचाव के जो तमाम तरह के उपाय हैं वो लोगों को करना होगा। ख़ासतौर पे छोटे बच्चे और बुज़ुर्गों को ठंड से बचाना होगा। और जो अभी लगातार कल से बारिश हो रही है इससे ख़ास तौर पे किसान वर्ग के लोग जो है वो खासा परेशान है। यह इसलिए भी कि अभी धान की कटाई और मिसाई का काम तेज़ी से चल रहा है और जिन किसानों का धान अभी खेत में पड़ा हुआ है वह कहीं ना कहीं ख़राब होने की स्थिति में आ सकती है और इसको लेकर किसान परेशान है। और अभी रबी फसल लगाया जाना है और उसके लिए जो अभी जो बारिश हो रही है उससे भी उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो आवागमन है वो काफ़ी कम हो गई। तो कह सकते हैं कि ये जो मिचोंग का असर है सीधे तौर पे किसानों को, आम इंसान को जो है वो प्रभावित कर रही है। और अब देखना होगा कि जो मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी दी गई है कि 8 दिसंबर के बाद धीरे धीरे बादल छटेगा और उसके बाद जो कनकनी ठंड का एहसास दिसंबर के माह में होती है वो ठंड का एहसास भी होने लगेगा। जी आरती, चलिए हम जरा धनबाद की तस्वीर दिखा दें कि कोयलांचल में कैसा असर दिख रहा है। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, वहां मिचोंग चक्रवाती तूफान को लेकर क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? तो आप देख सकते हैं कि आरती बारिश हो रही है करीब आपको सुबह से ही
और ठंड भी बढ़ा दी है। और इससे देखिए बारिश से हमारे कुछ किसानों से बात हुई, काफ़ी फसल पर नुकसान इसका पहुंच सकता है, क्योंकि अभी तक धान फसल की कटाई नहीं हो पाई है। और जिस खेत की जुताई करके आपको गेहूं लगानी है, वो खेत अगर गीला हो जाएगा तो गेहूं की फसल जो है लेट से होगी। तो हम यह कहें कि जो बारिश में तो थोड़ी सी राहत तो दी है, थोड़ा अच्छा तो लग रहा है, मौसम सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन जो है किसानों के लिए ये हानिकारक साबित हो रहा है। और ठंड में काफ़ी थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है, और इसको लेकर जिला प्रशासन ने भी अलर्ट किया था कि जो है बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग ने भी यह कहा था कि बारिश होने की संभावना है। यह बारिश 7 तक बताई गई है कि यानी 7 तारीख तक बारिश होगी। और इस बारिश से अगर इसी तरह लगातार होती रहेगी तो कहीं ना कहीं फसल को नुकसान होता है। अगर ये बारिश इसी तरह थम जाती है तो फिर कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ठंड में थोड़ी सी बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है। आते चलिए, तो ये ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और बढ़ेगी ठंड। अभी 8 तारीख के बाद जब मौसम और साफ होगा तो न्यूनतम पारा गिरेगा। देखिए दीपक, सबसे ज्यादा जो अगर ये बारिश रहती है तो इस बारिश का नुकसान देखिए हो रहा है, रेल सेवा प्रभावित है, विमान सेवा प्रभावित है, लेकिन किसानों को खासा नुकसान होने वाला है इस बारिश के बाद। जी बिल्कुल, देखिए अभी इस बार तो बारिश कम होने की वजह से धान की खेती भी कम हो पाई है, और किसानों जो अपने खेत पे धान लगाए हुए थे वो उसकी जो है पैदावार ठीक ठाक हुई है, क्योंकि अक्टूबर के माह में जो बारिश हुई थी उसकी वजह से धान की फसल ठीक ठाक हुई है। और अभी का समय अगर आप बात करें तो पूरे प्रदेश भर में धान की जो कटाई और मिसाई काम है वो काफ़ी जोरों पर है, अंतिम चरण पर कह सकते हैं कि है। और सर्वाधिक किसान जो अभी धान की खेती लगाए थे और जिसकी धान की कटाई और मिसाई के लिए जो है वो तमाम तरह की तैयारी कर रखे थे, सर्वाधिक इलाकों में धान की कटाई हो चुकी है और खेत में ही पड़ा हुआ है। और इस तरह से जो बारिश पिछले कल से जो लगातार हो रही है वह धान कहीं ना कहीं ख़राब हो सकता है, और इसको लेकर किसान काफ़ी परेशान है, क्योंकि धान की कटाई होने के बाद वो खेत में ही पड़ा हुआ है और उसकी मिसाई का काम जो है वो नहीं हो पाया है, या मिसाई के लिए भी धान के की कटाई के बाद खलिहान में अगर उन्हें पहुंचाया गया है, और यह बारिश जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि किसान काफ़ी हताश है, परेशान है, और वो चिंतित है कि पानी कब रुकेगा तो उसकी मिसाई करके धान को जो है अपने घर में वो अंदर पर ले जाएंगे। लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है किसान को मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि वो धान की मिसाई करके धान को घर में ले जाए। तो किसान काफ़ी परेशान है, और यह चक्रवाती तूफान है, प्रकृति का यह आपदा है, कह सकते हैं कि इसका सामना हर किसी को करना पड़ रहा है, चाहे किसान वर्ग हो चाहे आम इंसान हो, सभी को इसका जो है असर सभी पर पड़ रहा है। खास तौर पे अभी जो विजिबिलिटी कम हुई है और लगातार जो बारिश हो रही है, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि आपको दूर दूर तक जो साफ जो दिखाई देता था वो दिखाई नहीं दे रहा। तो खास तौर पे जो हाईवे पे अभी जो आवागमन बड़े बड़े वाहनों का या छोटे वाहनों का होता है तो उन्हें काफ़ी सावधानी से जो है वो चलने की ज़रूरत है, नहीं तो दुर्घटना का शिकार वो हो सकते हैं। तो ये सभी जो असर जो है वो चक्रवाती तूफान जो उठा है मिचोंग का जो है वो असर देखने को मिल रहा है। कई ट्रेनों को भी रद्द किया गया है, कई फ्लाइट्स भी रद्द किए गए हैं। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के लोग परेशान हैं, लेकिन मौसम विभाग के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक कल तक यानी 7 दिसंबर तक मौसम इसी तरह से रहेगा। 8 दिसंबर से धीरे धीरे जो है मौसम साफ होगा, बादल छटने लगेगा, लेकिन बादल जैसे जैसे छटेगा कनकनी जो ठंड है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि 2 दिन पहले तक ठंड का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था। जो दिसंबर के माह में अमूमन दिसंबर के माह सबसे ठंड का समय माना जाता है और इस वक्त ठंड सबसे अधिक होती है, लेकिन 2 दिन पहले तक ठंड का वैसा एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही बादल छटेगा, न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी, उसके बाद जो है ठंड बढ़ने लगेगा, और वह ठंड जब बढ़ेगा तो इससे भी लोगों को सचेत और जागरूक रहने की ज़रूरत है। खास तौर पे बच्चे और बुजुर्गों को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने कहा भी कि 2-3 जो अटैक है वो खास तौर पे लोगों को करती है। खास तौर पे अगर बात करें तो ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है लोगों का, ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक जैसे जो घातक अटैक है वो होती है। तो इन सब से बचाव के लिए तमाम तरह के उपाय है, अलाव की व्यवस्था अगर लोग कर पाते हैं तो वो करना चाहिए। तो ठंड से बचाव के तमाम तरह के जो उपाय है वो लोगों को अपनाना होगा, करना होगा, तभी ठंड से जो है वो लोग बच सकते हैं। जी आरती। चलिए, तो अब देखिए थोड़े दिन अभी इसका असर रहने वाला है, अगले 2 दिनों तक तो कम से कम रहने वाला है, उसके बाद ठंड और बढ़ने वाली है। हालांकि इस बीच कई विमान रद्द किए गए हैं, उड़ानें रद्द की गई हैं, साथ ही रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक, और अशोक आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए अभी 8 तारीख तक तो 8 दिसंबर तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है, लेकिन उसके बाद जब मौसम साफ होगा तो पारा और गिरेगा और उसके बाद
ठंड और बढ़ेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।